हेलो ऑल ऑफ यू। हम ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज आपको करा रहे थे, जो कि ये लुसेंट की बुक है। लुसेंट की बुक में क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम वैदिक संस्कृत के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो वैदिक संस्कृत के क्वेश्चन आंसर हम 16 तक कर चुके हैं, 60 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हम 61 से करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी लुसेंट की बुक है, ठीक है। लुसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप वाली बुक है, जिसे वस्तुनिष्ठ हिंदी में बोलते हैं। और लुसेंट की मैं दोनों बुक आपको करा रही हूँ, तो आपने अगर डिटेल वाली बुक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिए, ठीक है। और इससे पहले के क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो वो भी आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे पूछा गया है कि वैदिक के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, ठीक है। कौन से ऐसे 6 मंडल हैं ऋग्वेद के जिसे कि वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है, ठीक है। वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है। तो कौन से ऐसे मंडल हैं ऋग्वेद के, ठीक है। तो दूसरा मंडल और 7वें मंडल को, दूसरे और 7वें मंडल को जो है ऋग्वेद का वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे दूसरे या 7वें मंडल को ऋग मंडल का गोत्र मंडल या फिर वंश मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 में 62 में पूछा गया है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, ठीक है। तो जादुई और वशीकरण का वर्णन किसमें है? अथर्ववेद में, ठीक है। जो अथर्ववेद है हमारा, इसमें जादू टोना और वशीकरण की बात की गई है, ठीक है। तो अथर्ववेद जो हमारा है ये संबंधित है जादू टोना और वशीकरण से, ये संबंधित है अथर्ववेद। आर्य शब्द इंगित करता है, जो आर्य शब्द है वो क्या इंगित करता है? आर्य शब्द हमें श्रेष्ठ वंश के बारे में बताता है। आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ वंश, ठीक है। तो आर्य शब्द जो है वो हमें श्रेष्ठ वंश के बारे में इंगित करता है या श्रेष्ठ वंश के बारे में बताता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो हमें पता है ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए, जो आर्य थे भारत में संभवतः कब आए हैं? ये मध्य एशिया से आए हैं, ठीक है। आर्य जो है भारत में मध्य एशिया से आए हैं। ऐसा माना जाता है कि जो आर्य हैं वो भारत में मध्य एशिया से आए हैं। तो आर्य कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से। आर्य भारत में संभवतः आए हैं मध्य एशिया से, ओके। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा वेद अंशतः गद्य से गद्य रूप में भी रचित है? ऐसा कौन सा वेद है जो कि गद्य रूप में भी रचित है? या फिर ऐसा कौन सा वेद है, जो ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य पर आधारित है? तो ये हमारा यजुर्वेद है। जो यजुर्वेद है वो गद्य पर आधारित है, गद्य रूप में रचित है, या गद्य और पद्य पर आधारित वेद जो है वो यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद हमारा गद्य रूप में रचित है या गद्य और पद्य पर आधारित है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। 67 में आपसे पूछा गया है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, ये अथर्ववेद में कहा गया है, ठीक है। ये बात अथर्ववेद से पता चलती है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, ठीक है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, ये बात किससे पता चलती है? अथर्ववेद से पता चलती है। क्वेश्चन नंबर 68, ऋग्वैदिक युग में प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ये कौन सी थी? विदित, ठीक है। विदथ जो है, विदथ ऋग्वैदिक युग में प्राचीनतम संस्था थी, ठीक है। प्राचीनतम युग में जो सबसे ज्यादा ऋग्वैदिक युग में प्राचीनतम संस्था थी वो कौन सी थी? विदथ, ठीक है। विदथ आप याद रखेंगे, जो विदथ संस्था है वो ऋग्वैदिक युग में सबसे ज्यादा प्राचीनतम संस्था थी, ठीक है।
नेक्स्ट 69 क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो कौन से? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे ज्यादा प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण इसमें सबसे ज्यादा प्राचीन है। ठीक है, वैदिक संस्कृत का पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने उससे नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। ठीक है, ये वैदिक संस्कृत में ज्यादा क्वेश्चन थे, इसलिए ये इसका दूसरा पार्ट है वैदिक संस्कृत का। ठीक है, गोत्र, क्वेश्चन नंबर 70, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? जो गोत्र व्यवस्था थी वो कब प्रचलन में आई है? तो उत्तर वैदिक काल में। जो गोत्र व्यवस्था थी वो उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई है। ठीक है, गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई है। आप याद रखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था जो थी ये प्रचलन में आई है, उससे पहले गोत्र व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 71 में अनमोल विवाह का अर्थ। अनमोल विवाह का क्या अर्थ है? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह। ठीक है, उच्च वर्ण के जो पुरुष होते थे, जो ऊंची कास्ट के पुरुष होते थे, वो अपने से निम्न नारी की या निम्न वर्ण की या नीची कास्ट की किसी लड़की से विवाह करते थे, तो उसे कहते थे अनमोल, अनुलोम विवाह उसे कहा जाता था। ठीक है, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह क्या कहलाता था? अनुलोम कहलाता था। ठीक है, आप याद रखेंगे कि अनुलोम क्या, अनुलोम विवाह किसको कहते थे? जिसमें कि उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, यानी कि ऊंची कास्ट के लोग जो थे वो अपने से नीची कास्ट की लड़की से शादी करें तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 72, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। अब प्रतिलोम विवाह, अभी तो अनुलोम विवाह के बारे में हमने देखा है, प्रतिलोम विवाह। अब प्रतिलोम विवाह कब माना जाता था? जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। क्या कहने का मतलब है इसमें कि प्रतिलोम का मतलब है यहाँ पर उल्टा हो जाता है कि एक ऊंची कास्ट की लड़की एक अपने से निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर ले, निम्न वर्ण के लड़के से शादी कर ले, तो उसे प्रतिलोम कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? तो यव कहते थे जौ को। ठीक है, यव किसे कहा जाता था? तो यव जौ को कहा जाता था। वैदिक युग में यव जो है वो जौ को कहा जाता था। ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये चावल के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, ब्रीहि शब्द जो है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? चावल के लिए। ठीक है, ब्रीहि शब्द का उपयोग हुआ है चावल के लिए। याद रखेंगे आप कि ब्रीहि शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? चावल के लिए। ठीक है, ब्रीहि शब्द का प्रयोग चावल के लिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 75, अथर्व का अर्थ है। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। ठीक है, अथर्व का अर्थ क्या होता है? अथर्व का मतलब है पवित्र जादू। ठीक है, अथर्व का मतलब है पवित्र जादू। तो अथर्व का मतलब क्या है? आप याद रखेंगे, पवित्र जादू अथर्व का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 76, इसमें आपको मिलान करने हैं, सुमेलित कीजिए। शिक्षा, शिक्षा क्या है? ये ध्वनि शास्त्र है। ठीक है, शिक्षा क्या है? ध्वनि शास्त्र है। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र क्या है? कर्म कांड है। ठीक है, कल्पसूत्र क्या है? कर्म कांड है। ठीक है, कल्पसूत्र कर्म कांड है। निरुक्ति, अब निरुक्ति क्या है? शब्द, निरुक्ति जो है वो शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या फिर भाषा शास्त्र है। ठीक है, निरुक्ति क्या है? निरुक्ति शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या फिर भाषा शास्त्र से संबंधित है। छंद, छंद क्या है? छंद शास्त्र है। छंद का संबंध छंद शास्त्र से है। ठीक है, छंद का संबंध किससे है? छंद शास्त्र है। तो शिक्षा का संबंध किससे है? ध्वनि शास्त्र से है। ठीक है, शिक्षा का संबंध है ध्वनि शास्त्र से।
कल्प सूत्र का संबंध जो है वो कर्म कांड से है। निरुक्ति का संबंध शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या फिर भाषा शास्त्र से है। ठीक है। छंद का संबंध छंद शास्त्र से है। क्या आप याद रखेंगे? क्वेश्चन नंबर 77, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। ठीक है। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है। ठीक, पाणिनि जो पाणिनि थे इन्होंने किसकी रचना की है? अष्ट अध्याय की। प्राचीनतम व्याकरण जो अष्ट अध्याय है इसकी रचना पाणिनि ने की है। ये पुस्तक वाले जो पुस्तक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुक से, उसमें ये क्वेश्चन उसमें भी आ जाता है कि पूछा जाता है अष्ट अध्याय की रचना किसने की है, तो आप क्या बताएंगे? अष्ट अध्याय की रचना पाणिनि ने की है। क्वेश्चन नंबर 78 78 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति प्राचीनतम है? सबसे ज्यादा प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? ठीक है। सबसे ज्यादा प्राचीनतम स्मृति जो है वो मनु स्मृति को माना जाता है। जो मनु स्मृति है वो सबसे ज्यादा प्राचीनतम स्मृति है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्राचीनतम स्मृति कहाँ क्या है? मनु स्मृति। ठीक है। मनु स्मृति जो है वो सबसे ज्यादा प्राचीनतम स्मृति है। 79 जो है आदि काव्य। आदि काव्य क्या है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा जो है वो रामायण को दी जाती है। तो आदि काव्य की संज्ञा किसको दी जाती है? रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा जो है वो रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण क्या है? सबसे ज्यादा प्राचीनतम पुराण जो है मत्स्य पुराण। जो हमारा मत्स्य पुराण है वो सबसे ज्यादा पुराना पुराण है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो प्राचीनतम पुराण है वो मत्स्य पुराण को माना जाता है। तो मत्स्य पुराण जो है वो सबसे ज्यादा प्राचीनतम पुराण है। क्वेश्चन नंबर 81, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ठीक है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ये सरस्वती नदी को माना गया है। ठीक है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा पवित्र नदी जो है वो सरस्वती नदी को माना गया है। ठीक है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो सरस्वती नदी को माना गया है। तो सरस्वती नदी आप याद रखेंगे, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा पवित्र नदी मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 82, वैदिक समाज का आधारभूत इकाई थी। जो वैदिक समाज थी इसकी आधारभूत इकाई क्या थी? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या फिर कुटुंब। ठीक है। कुल या कुटुंब जो था वो वैदिक समाज की सबसे ज्यादा आधुनिक वैदिक समाज की सबसे आधारभूत इकाई थी। ठीक है। कुल या कुटुंब जैसे हम कहते हैं, कुल या कुटुंब वैदिक समाज की सबसे ज्यादा आधुनिक इकाई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्मृति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो कौन से देवता हैं? ये इंद्र देवता हैं। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र देवता हैं इनकी जो स्तुति है इसकी 250 सूक्तों की रचना इनके लिए की गई है। इंद्र के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई है। आप सिंपल से याद रखेंगे कि इंद्र के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की रचना करें, पहचान करें जिसे स्मृति में स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। ठीक है। तो इतना सारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि 250 सूक्त किसके लिए हैं? ऋग्वेद में ऋग्वैदिक काल में 250 सूक्त इंद्र के लिए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, ऋग्वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या फिर अनुल्लंघनीय कहा गया है। तो ये अथर्ववेद में कहा। ठीक है। तो अथर्ववेद में नरिष्ट, ठीक है, अथर्ववेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद,
ठीक है, सामूहिक वाद विवाद या फिर अनुल्लंघनीय कहा गया है। तो किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में कहा गया है। तो अथर्ववेद में सभा को निरुष्ट, ठीक है, निरुष्ट या फिर सामूहिक वाद विवाद या फिर अनुल्लंघनीय कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 85, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ठीक है, तो ये मैत्राणिक संहिता है। ठीक है, मैत्राणिक संहिता के अनुसार नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। ठीक है, मैत्राणी संहिता में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो ये प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। याद रखेंगे आप, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे ऊंचा स्थान किसे प्राप्त है? सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त है? तो ये प्रजापति को प्राप्त है। सुमेलित करें, यहाँ आपको मिलान करना है। राजसूत्र यज्ञ, राजसूत्र यज्ञ का संबंध राजा के सिंहासनारोपण से संबंधित है। ठीक है, राजसूत्र यज्ञ का संबंध राजा के सिंहासनारोपण से संबंधित है। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का संबंध किससे है? तो अश्वमेध यज्ञ का संबंध राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है। जो अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो जो अश्वमेध यज्ञ था वो राजनैतिक शक्ति बढ़ाने वाला यज्ञ हुआ करता था। तो अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। ठीक है, नेक्स्ट है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ का संबंध किससे है? वाजपेयी यज्ञ का संबंध शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थक किया जाने वाला यज्ञ था। तो जो वाजपेयी यज्ञ था ये शौर्य प्रदर्शन, पहला तो आप याद रखेंगे जो वाजपेयी यज्ञ है वो शौर्य प्रदर्शन से था, जिसमें लोग अपना शौर्य दृश्य दिखाया करते थे और प्रजा के मनोरंजनार्थ और प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। ठीक है, मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था, प्रजा को मनोरंजित करने वाला यज्ञ था। ऐसे आप समझ सकते हैं साधारण भाषा में। अनिष्टोम यज्ञ, नेक्स्ट क्या है? अनिष्टोम यज्ञ। अनिष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। ठीक है, अनिष्टोम यज्ञ जो था, अनिष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, अनिष्टोम यज्ञ था एक तो ये आप याद रखिए कि ये देवताओं को खुश करने के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के हेतु अग्नि को पशु बलि देने के लिए किया जाता था, किया जाने वाला एवं सोम रस का पान करने वाला यज्ञ था, जिसे हम अनिष्टोम यज्ञ कहते हैं। ये आपके 4 तरह के यज्ञ हैं जिन्हें आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 88, सूची 1 और 2 को आपको मिलाना है। ऋग्वेद में उल्लेखित नाम, ऋग्वेद में किन किन नाम आए हैं, कौन कौन से नाम और उनके आधुनिक नाम क्या हैं। ठीक है, परुष्णी जो ऋग्वेद में कहा गया है वो रावी नदी को कहा गया है। ठीक है, जो आजकल हम रावी नदी के नाम से जानते हैं वो किस नदी को कहा गया है? ऋग्वैदिक काल में वो रावी नदी का काल, उस टाइम में ऋग्वेद के टाइम में रावी नदी को हम परुष्णी नदी के नाम से जानते थे। सतुद्री किसे कहते थे? सतलज नदी को। ठीक है, सतुद्री कहा जाता था सतलज नदी को।
ठीक है। शतुद्री किसे कहा जाता था? सतलज नदी को। अस्किनी किसे कहते थे? चिनाब नदी को। चिनाब नदी को अस्किनी कहा जाता था। ठीक है, अस्किनी किसे कहा जाता था? ये चिनाब नदी को कहा जाता था। बिपाशा किसे कहते थे? व्यास नदी को। बिपाशा कहा जाता था व्यास नदी को। ठीक है, बिपाशा जो है व्यास नदी को कहा जाता था। चिनाब नदी को अस्किनी कहा जाता था। सतलज नदी को शतुद्री कहा जाता था और रावी नदी को परुष्णी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 89। ठीक है, 89 में आपसे पूछा गया है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारे कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। ठीक है, हमारे वेदों में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। तो संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 है। ठीक है, तो हमारे वेदों में 16 संस्कारों की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 में आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, तो पहला है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह का संबंध समाज समान वर्ण या जाति का विवाह है। ठीक है, समान वर्ण या जाति का जो विवाह है उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता है। तो ब्रह्म विवाह का संबंध समाज वर्ण या जाति के विवाह से है। ठीक है, तो ब्रह्म विवाह का संबंध समाज वर्ण समान वर्ण मतलब और जाति से है। ठीक है, समान वर्ण और जाति से संबंध है, ब्रह्म विवाह का संबंध है। पहला हो गया देव विवाह। देव विवाह का संबंध किसके है? पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। ठीक है, देव विवाह का मतलब पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह को देव विवाह कहा गया है। अर्ध विवाह का संबंध किस? क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन नंबर में आपसे पूछा गया है कि सम्मिलित करें। इसमें आपसे पूछा गया है गंधर्व विवाह के बारे में। ठीक है, गंधर्व विवाह का संबंध प्रेम विवाह से है। ठीक है, गंधर्व विवाह का संबंध किससे है? प्रेम विवाह से। असुर विवाह का संबंध है कन्या को खरीद कर किए जाने वाले विवाह को असुर विवाह कहा जाता है। ठीक है, प्रेम विवाह को तो गंधर्व विवाह कहा जाता है या गंधर्व विवाह को ही प्रेम विवाह कहा जाता है। गंधर्व विवाह का संबंध प्रेम विवाह से है। ठीक है, और असुर विवाह का संबंध कन्या को खरीद के किए जाने वाले विवाह को असुर विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह कौन सा होता है? पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। ठीक है, या तो जिस राजा को आप पराजित कर चुके हैं उसकी कन्या से विवाह करें या फिर अपहरण करके किसी लड़की से शादी करने को राक्षस विवाह कहा जाता है। पैशाच विवाह किसके अंतर्गत आता है? पैशाच विवाह का मतलब है सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 में आपसे पूछा गया है 3 शरण में शामिल नहीं है। जो 3 हमारे शरण होते हैं उनमें क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? मात्र ऋण। ठीक है, जो हमारा मात्र ऋण होता है वो 3 ऋणों में शामिल नहीं है। तो 3 हमारे ऋण होते हैं, 3 ऋणों में मात्र ऋण शामिल नहीं है। ठीक है, ऋण कौन कौन से होते हैं? और अगर आपसे पूछा जाए कि ऋण कौन कौन से होते हैं, 3 ऋण कौन से हैं, तो देव ऋण होता है। ठीक है, देव ऋण होता है हमारे ऊपर। पितृ ऋण होता है, पिता का ऋण। ठीक है, देवताओं का ऋण, पिता का ऋण। तो देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 तरह के हमारे ऊपर कर्ज होते हैं, ऋण होते हैं। पर माता का कोई ऋण नहीं होता है। ठीक है, मात्र ऋण हम पे कोई नहीं होता है। तो मात्र ऋण नहीं होता है। बाकी जो 3 ऋण होते हैं हमारे ऊपर, देवताओं का भी कर्ज होता है, देवताओं का भी ऋण होता है, और पिता का भी ऋण होता है। ठीक है, और ऋषि का भी ऋण होता है जो हमारे गुरु होते हैं, लेकिन माता का कोई ऋण नहीं होता है। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृतभाण संस्कृत है। ऋग वैदिक काल से संबंधित जो मृतभाण संस्कृत है वो कौन सी है? गेरुवर्णी मृतभाण संस्कृत।
ठीक है, कौन सी संस्कृत है? गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृत है। क्वेश्चन नंबर 94 में उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृत है चित्रण दूषण मृदभांड संस्कृत। कौन सी संस्कृत है? उत्तर वैदिक काल से संबंधित जो मृदभांड संस्कृत है वो कौन सी है? चित्रण धूसर मृदभांड संस्कृत है। क्वेश्चन नंबर 95 हरियाणा प्रांत में चित्रित दूषण मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही किए गए उत्खननों से प्रकाश हुआ है? ठीक है, इस पर प्रकाश डालिए। तो ये कहाँ पर है? भगवानपुर में है। कहाँ पर है ये? भगवानपुर में। ठीक है, हरियाणा प्रांत में चित्रित, जो हरियाणा प्रांत है, हरियाणा प्रांत में चित्रित घूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो कौन से स्थान है हरियाणा का? भगवानपुर। ठीक है, भगवानपुर स्थान है। 96 का मतलब क्या है? प्राचीनतम विवाह संस्कृत का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसे पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। प्राचीन विवाह, प्राचीनतम जो विवाह संस्कार है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन हमें मिलता है विवाह सूक्त। विवाह सूक्त से, और विवाह सूक्त ये किससे संबंधित है? ये ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, तो विवाह सूक्त ऋग्वेद से संबंधित है, जो कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला, जो प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त पाया जाता है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 97 ऋग्वेद में अघन्न वध योग्य नहीं। ठीक है, ऋग्वेद में जो अघन्न है, जिसका वध नहीं किया जा सकता है, ये शब्द किसके लिए आया है? गाय के लिए आया है। ठीक है, गाय को पूजनीय माना गया है ऋग्वेद में, और गाय को का आप वध नहीं कर सकते, गाय के साथ कोई दुर्व्यवहार आप नहीं कर सकते, ऐसा वर्णन किसमें है? ऋग्वेद में है, जिसे कि गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग भी किया गया है। सम्मिलित करने में आपसे पूछा गया है, पहला है संग्रहित। संग्रहित का संबंध किसके है? कोषाध्यक्ष से। ठीक है, संग्रहित का संबंध कोषाध्यक्ष से है। भागदूत, भागदूत का संबंध कर संग्रहकर्ता से है। ठीक है, भागदूत का संबंध कर संग्रहकर्ता से है। फिर छता या छत्री, छता या छत्री का संबंध प्रतिहारी राजा प्रसाद का सक्षण है। ठीक है, प्रतिहारी या राजा प्रसाद का सक्षक क्या है? ये छता या छत्री से संबंधित है। अच्छवास, अच्छवास का संबंध है पासे के खेल में राजा की सहायता करना। ठीक है, पासे के खेल में राजा का जो सहायक होता है उसे अच्छवास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 ऋतु, जिसे कि प्राकृत कहते हैं, ऋतु प्राकृत संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस गो कहा गया है? तो किसे कहा गया है? वरुण को। ठीक है, वरुण को वैसे भी ऋतुओं का देवता माना जाता है। आप सिंपल भाषा में याद रखिए कि वरुण को जो है, वरुण देवता को ऋतुओं का देवता माना जाता है। तो ऋतु स्थापित करने के कारण वैदिक देवता को ऋतस गो कहा गया है। किसे कहा गया है? वरुण को। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? जल व समुद्र के देवता भी वरुण को ही कहा जाता है। ठीक है, जल या समुद्र के देवता भी कौन है? वरुण। वरुण जल या समुद्र के देवता भी वरुण को माना जाता है। ये बात आप याद रखेंगे कि जल या समुद्र का देवता भी वरुण को कहा जाता है।
उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 101। क्वेश्चन नंबर 101 में आपसे पूछा गया है कि 3 क्रमों यानी कि पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण उपक्रम कहा गया है विष्णु को। ठीक है, विष्णु भगवान के बारे में आपने सुना होगा, इन्होंने 3 पग में पूरी तीनों लोकों को माप लिया था। ठीक है, इन्होंने 3 पगों में पूरे तीनों लोकों को इन्होंने माप लिया था। ठीक है, तो 3 पगों में या 3 क्रमों में तीनों लोकों को नापने के उपक्रम किसे कहा जाता है? विष्णु को। सम्मिलित कीजिए। पूषण का संबंध विवाह का देवता, पूषण कहा जाता है विवाह के देवता को। विवाह के देवता को पूषण कहा जाता है। रुद्र पशुओं का देवता, जो पशुओं का देवता है उसे रुद्र कहा जाता है। ठीक है, रुद्र कहते हैं पशुओं के देवता को। घोष या घौ किसे कहा जाता है? जगत के पिता को घोष या घौ कहा जाता है। अदिति कहा जाता है देवों की महान माता को अदिति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1003, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, मनुस्मृति जो है वो समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने। क्वेश्चन नंबर 104 है, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 105, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो अवेस्ता है वो ईरान से संबंधित है। ठीक है, अवेस्ता जो है वो किससे संबंधित है? ईरान से संबंधित है। और अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। और अवेस्ता किससे संबंधित है? ईरान से। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? नहीं पर आप विशेष जोड़ देंगे कि ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है? वे, हम बार इसमें कई बार आ चुका है क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। तो वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल आर्यों जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। और वो किन किन चीजों से परिचित थे ये अगर पूछा जाता है तो जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे, वे अश्वों, रथों और कांस के उपयोग से परिचित थे। और वे गौ मतलब गौ से परिचित थे, जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप था। जो गौ थी, गाय थी, वो संपत्ति का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप माना जाता था। और ताम्र, आधुनिक हल फाल से भी परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 107, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ठीक है, तो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक कौन सी नदियां हैं? वो कुंभा और क्रमु हैं। ठीक है, कुंभा और क्रमु जो नदियां हैं वो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध को बताती हैं। तो ऋग्वैदिक काल में कुंभा और क्रमु जो नदियां हैं उनमें उल्लेख मिलता है कि अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध की सूचना प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 108, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृत के रूप में एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना
था। ठीक है, जो धर्म है, धर्म व्यक्तियों के दायित्वों, धर्म जो था वो व्यक्तियों के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ठीक है, वही ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था। ठीक है, जो सृष्टि और उसमें उसके अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ठीक है, ये दोनों पॉइंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 109, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो ये किसने लिया था? ये बीजी तिलक ने लिया था। ठीक है, बीजी तिलक ने आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। ठीक है, तो जो आर्य थे उनके आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने लिया था। क्वेश्चन नंबर 110, यहाँ पे आपको वैदिक नदियां दी गई हैं और आधुनिक इनके नाम दिए गए हैं। तो कुंभा जो वैदिक नदी है, इसका आधुनिक नाम क्या था? आधुनिक नाम इसका काबुल, कुंभा को काबुल कहा जाता है अब। ठीक है, कुंभा नदी को काबुल कहा जाता है। परुष्णी नदी, रावी नदी को क्या कहते हैं? परुष्णी कहा जाता है। ठीक है, जो आज रावी नदी है उसे पहले परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था। तो वैदिक नाम रावी नदी का क्या है? परुष्णी नदी। सदा नीरा किसका नाम है? गंडक नदी का। ठीक है, सदा नीरा गंडक नदी का नाम है। गंडक नदी का प्राचीन नाम, वैदिक नाम सदा नीरा है। सतुद्री, जो सतुद्री है वो सतलज नदी को कहा जाता है। ठीक है, पहले सतलज नदी को क्या कहा जाता था? सतुद्री। ठीक है, सतलज नदी को पहले क्या कहते थे? सतुद्री कहा जाता था। सतलज नदी को पहले वैदिक काल में सतुद्री कहा जाता था और गंडक नदी को वैदिक काल में सदानीरा कहा जाता था। कुंभा किसको कहते थे? काबुल नदी को वैदिक काल में कुंभा कहा जाता था और रावी नदी को वैदिक काल में परुष्णी कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111, ऋग्वेद में सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में 128 सूक्त हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 128 सूक्त हैं। ये आप याद रखिएगा। ऋग्वेद की सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 इनमें सूक्तों की संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म था प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। ठीक है, प्रकृति की पूजा करना और यज्ञ करना पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म क्या था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ करना। प्रकृति की पूजा करना और यज्ञ करना किसका धर्म था? पूर्व वैदिक काल के आर्यों का धर्म था। क्वेश्चन नंबर 113, यहाँ थोड़ा लाइट हो रहा है, मैं बोल रही हूँ, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, पतंजलि कौन थे? तो पतंजलि कौन थे? पतंजलि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण 8 अध्याय का एक टीकाकार है। ठीक है, जो आप इसको ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है कि पतंजलि कौन थे। अगर आपसे पूछा जाता है तो पतंजलि कौन थे? पतंजलि पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्याय लिखी है पुस्तक व्याकरण की, तो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण, ये पहला संस्कृत का व्याकरण था पाणिनि का। पाणिनि के पहले संस्कृत के व्याकरण के 8 अध्याय जो उनकी पुस्तक थी उसका एक टीका था जिसे कि पतंजलि कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 114, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ये कौन से ऋषि थे? ऋषि गौतम रहुगण जो थे, ऋषि गौतम रहुगण सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ये वाले क्वेश्चन आंसर आपके फिनिश होते हैं यहाँ पे।
ठीक है। ये क्वेश्चन वैदिक संस्कृत से संबंधित है। वैदिक संस्कृत के क्वेश्चन यहाँ पे आपके खत्म होते हैं। और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।